एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 हमारा पेपर रहेगा। कक्षा छठी का हिंदी विषय का पेपर रहेगा। तो पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं। कक्षा छठी का पेपर रहेगा। 60 नंबर का आपका पेपर रहता है। वार्षिक परीक्षा 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। हिंदी विषय के पेपर को 2.5 घंटे में आपको पूरा हल करना है। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 26 तक पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दिसंबर को कौन सा त्यौहार आता है? तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे दिसंबर में कौन सा त्यौहार आता है, क्रिसमस, दीपावली, होली, दशहरा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिसमस। क्रिसमस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है तो कौन होता है? बच्चों, कटुक वचन पाठ के अनुसार विनम्र कौन होता है? तो यहाँ पर आपका विनम्र जो होता है वो होता है दयालु। दयालु आपका आंसर हो जाएगा। दयालु आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बसंत का घर कैसे उजाड़ दिया गया? तो बसंत का घर वृक्ष काट कर क्या कर दिया गया? उजाड़ दिया गया। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बात करेंगे हम केरल का जो प्रमुख नृत्य है बच्चों वो है कथकली। और पितृ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पितृ का अगर हम तद्भव हिंदी में बात करें तो पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुजंग आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सांप के समान हो जाती है। कृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी बोलते हैं तो हिंदी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी आपका इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रन में जाने को खड़े तैयार दिखाई देते हैं। तो रन में जाने को खड़े तैयार दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा युवक। युवक आपका इसमें आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी का विवाह वर्ष की उम्र में हो गया था। तो 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। नर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदमी। आदमी आपका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोगों का 11 से 16। 11 से लेकर 16 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारे स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा आंसर देखेंगे हम, पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22 विनम्रता से क्या आशय है, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। उसके बाद 23 से 26 तक, 23 से लेकर 26 तक भी आंसर आपको मैं बताऊंगा। तो क्लास में लास्ट तक जुड़े रहें आप, कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अब घंटी के बटन को ऑल पर भी कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, अन्यथा नहीं पहुँच पाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन सभी के आंसर हम देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, तो नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वामी जी के गुरु से कौन सा प्रश्न किया? तो यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिएगा, पूरा देखते हैं आंसर। अब ये देखिए 11वें का आंसर ये रहा, विनम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने, संबंध सुधारने और सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। 11वां हो चुका है, 12वां देख लीजिए। यम 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम 5 प्रकार के होते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्रणिधान। आगे देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अंग्रेजों की सेना और तोपों की आवाज़ से डरकर अड़ गया था। 14, रामकृष्ण मेनन मूलतः केरल के रहने वाले थे। 15वां, मेहमान के घर आने पर हम आमतौर पर घर की अव्यवस्था या गंदगी छिपाने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, कुख्यात शब्द का विलोम शब्द है, प्रसिद्ध हो जाएगा या प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध। विनम्रता से क्या आशय है? तो विनम्रता से आशय शिष्टाचार, आदर और सरलता से है। ये एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अहंकार से दूर रखता है और दूसरों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की प्रेरणा देता है। लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है? कोई 3 बिंदु लिखिए। तो लेखक मित्र को निम्नलिखित व्यवहार करने की सलाह देता है, विनम्रता, शिष्टाचार बनाए रखना और ईमानदारी और सच्चाई अपनाना और सहनशीलता और धैर्य रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, डॉक्टर बाबा को एकमात्र इच्छा क्या थी? तो डॉक्टर होमी जागीर बाबा को एकमात्र इच्छा भारत को वैज्ञानिक और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। वे देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना चाहते थे।
अगला है अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए ये पूरा प्रार्थना पत्र है, अच्छे से लिख सकते हैं आप, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 का आंसर, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया। तो यहाँ पर ये आंसर रहा। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है, जो नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम बताइए। तो देखिए अभी बताया था मैंने आप लोगों को, स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया, पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। और उसके बाद में इसका आंसर ये रहा, नरेंद्र नाथ और रामकृष्ण परमहंस की भेंट, उच्च कोटि के विचारक और सुधारक कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद उच्च कोटि के विचारक और सुधारक थे। 5वां ये रहा आपका 25वें का आंसर। उसके बाद में ये रहा आपका 26 का आंसर, मेरे विद्यालय पर 10 वाक्य। तो ये मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, मेरे विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, मेरे विद्यालय में सभी तरह की शिक्षा और गतिविधियाँ होती है, मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेरे विद्यालय में बड़ा खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय में शिक्षा बहुत अच्छी है, मेरे विद्यालय में सभी तरह के खेलकूद की ट्रेनिंग दी जाती है, मेरे विद्यालय में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हर साल मेरे विद्यालय के सभी छात्र और अध्यापक पिकनिक मनाने जाते हैं, मेरे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखा जाता है। इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो जाता है यहाँ पर।